हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 5 संवेदी अवधानिक एवं प्रत्यक्षिक प्रक्रियाएं। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं उसे आज कंप्लीट कराऊंगी ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने देख सकते हो, संवेदना कैसी मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना कैसी मानसिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, संज्ञानात्मक है। ये संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शंख पाली के द्वारा कैसी संवेदना होती है। जब शंख बजाया जाता है तो उस समय कैसी संवेदना होती है। तो वो श्रवण संवेदना होती है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना उसकी ध्वनि को, तो वो हो गया आपका श्रवण संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्नायु तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। स्नायु तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो वह स्नायु कोष। स्नायु कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है। एक भाग नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ये है कॉक्लिया। कॉक्लिया जो है वो आपके मानव नेत्र का एक भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यक्षीकरण में कितनी सन्निहित प्रक्रियाएं होती हैं। प्रत्यक्षीकरण में कितनी सन्निहित प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये होगा 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भ्रम कितने प्रकार के होते हैं। भ्रम जो होते हैं वो 3 प्रकार के भ्रम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पान खाने वाले व्यक्ति का ध्यान पान की दुकान की ओर शीघ्र चला जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। हाँ, इसका मुख्य कारण है जिज्ञासा। क्या होगा, जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी ज्ञानेंद्रिय दृष्टि संवेदना से संबंधित है। तो संवेदना से संबंधित है आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिस ध्यान में व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता नहीं होती उसे क्या कहते हैं। तो जिस भी चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं तो होता है अनैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रस्सी को सांप समझना एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा भ्रम का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। ये कोर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं, बल्कि सी टेट, जे टेट, एस टेट, यूपी टेट या अदर किसी भी टेट के लिए जो साइकोलॉजी से संबंधित सवाल आते हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश यही है कि इससे कुछ क्वेश्चंस टैली कर जाएं। चलिए नेक्स्ट है 11, किस प्रकार के ध्यान के अंतर्गत मनुष्य की जिज्ञासा रुचिकर हो जाती है। तो उत्साहवर्धक ध्यान। जब कोई ध्यान उत्साहवर्धक होता है, बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर होता है, तब हम लोगों का जो जिज्ञासा जो होता है बहुत ही ज़्यादा रुचिकर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान मन की चयनात्मक प्रक्रिया है, तो प्रत्यक्ष क्या है। तो प्रत्यक्ष होता है संवेदनाओं की पुष्टि। तो जो संवेदनाओं की जो पुष्टि है वही है आपका चयनात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जन्मदाता कौन थे। तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा जो दिया था वो दिया था मैक्स वेदाइमर। मैक्स वेदाइमर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तब अन्य संबंधित बातों की भूमिका क्या होती है। तो इसमें होती है पुनः स्मरण, रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तेजना के प्रति जीव की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना मात्र, यह किसका कथन है। तो यह क्रूज ने कहा था, क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की चक्र गति कितनी प्रति सेकंड होती है। जो ध्वनि की जो चक्र गति होती है वो कितनी प्रति सेकंड पूछा गया है। तो यह 20 से लेकर 20,000 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान मन की कौन सी प्रक्रिया है। ध्यान जो मन की कौन सी प्रक्रिया है, तो वह है चयनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आँख की तीसरी सतह क्या कहलाती है। आँख की जो तीसरी सतह होती है वो अंतःपटल कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संवेदना
वह संवेदना जो शरीर की आंतरिक दशा से उत्पन्न होती है कौन सी संवेदना कहलाती है? तो वो होती है आंगिक संवेदना। जब कोई संवेदना शरीर के अंगों से स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, तो उसे आंगिक संवेदना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यक्षीकरण वर्तमान पदार्थों का चिंतन, ये किसका कथन है? तो मैकडूगल ने ये कहा था। नेक्स्ट 21, प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार कौन सा है? जो प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार होता है वो है इंद्रिय ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विशुद्ध संवेदना एक मनोवैज्ञानिक कल्पना मात्र है। विशुद्ध संवेदना जो है एक मनोवैज्ञानिक कल्पना मात्र, ये किसका कथन है? तो ये था डॉक्टर वार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 23, तीव्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तीव्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, वेबर और एवं ब्रे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान क्या है? ध्यान है मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आवृत्ति सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो था किस सन में हुआ, किस सन में किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान के कितने प्रकार है? तो ध्यान के 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रुचि गुप्त स्थान ध्यान एवं ध्यान सक्रिय रुचि है। देखिए रुचि जो है वो आपका गुप्त ध्यान है और ध्यान जो है वो क्या है, सक्रिय रुचि है। ये किसका कथन है? तो ये मैकडूगल का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से कौन सा मानव कान का एक भाग नहीं है, मानव कान में नहीं पाया जाता है? तो रेटिना है, जो कान में नहीं बल्कि आँख में पाया जाता है, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मानव आँख में दोनों आँखों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोनों आँख के बीच की जो दूरी होती है वो 2.5 इंच होती है, दोनों आँख के बीच की दूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मानव आँख से रंग की संवेदना क्रोमैटिक विजन कैसी होती है? तो वो सूचियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्यक्षीकरण कैसी मानसिक प्रक्रिया है? तो ज्ञानात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किसके अनुसार रुचि सक्रिय रूप में एक विन्यास है? तो वो है ड्राइवर, ठीक है, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट 33, व्यक्ति सीख लेता है किस पर ध्यान देना और किस पर ना ध्यान देना, किसका कथन है? तो ये है वुडवर्थ का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जब प्रत्यक्षीकरण झूठा, गलत या त्रुटिपूर्ण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस तरह का जब प्रत्यक्षीकरण हो तो उसे हम लोग भ्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अंतिम विश्लेषण के अनुसार ध्यान क्या है? तो ध्यान जो है वो प्रेरणात्मक है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट 36, ध्यान के लिए 2 सहायक दशाएं कौन कौन सी हैं? तो जब भी ध्यान जो है वस्तुगत आत्मगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में से कौन प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है आपका प्रतीकात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी वस्तु या उद्दीपन की ओर ध्यान देता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभ्यस्त ध्यान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दृष्टिपटल का एक ऐसा भाग जहां पर रोशनी पड़ने से बहुत ही अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इस स्पष्टतम दृष्टि बिंदु का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं श्लाका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विभ्रम किसे कहते हैं? विभ्रम है ऐसा ज्ञान जिसमें उद्दीपन नहीं होता। नेक्स्ट 31, ध्यान विचलन का कारण है, किसने कहा? तो ज्ञानेंद्रियों की अस्थायी विस्थिलता। नेक्स्ट 42, नेत्र गोलक का औसत व्यास तथा भार होता है। तो जो नेत्र गोलक का औसत भार होता है 25 मिलीमीटर तथा भार 7 ग्राम होता है। 43 क्वेश्चन नंबर, अंध बिंदु किसे कहते हैं? तो अंध बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, दृष्टिपटल का वह स्थान जहां से दृष्टि तंत्रिका निकलकर मस्तिष्क को जाती है उसे ही कहते हैं आपका अंध बिंदु। नेक्स्ट है 44 नंबर, ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ध्यान एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जो बहुत से उद्दीपन को चुनकर ध्यान केंद्र में लाते हैं।